नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन अन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ए नबी आप अपने बेटियों को, आप अपनी बीवियों को कह दें, ये फरमान सुना दें, ये हुक्म दे दें। ए नबी आप अपनी बेटियों को कहें, आप अपनी बीवियों को कहें कि वो अपने चेहरे को, अपने जिस्म को जिल्बाब के जरिए ढांक ले। जिल्बाब कहते हैं कब उस कपड़े को जिससे चेहरे और जिस्म को झुकाया जाता है, ढांका जाता है। बिरादरान इस्लाम, हम और आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले मुसलमान हैं। हमको और आपको चाहिए कि हम अल्लाह के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारें। मेरी माँ और बहनों, आपका मकाम चूंकि वाज़ेह है और अल्लाह ने आपको कहा वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, कि आप अपने घरों में रहें और ज़माने जाहिलियत की तरह अपने आप को जाहिर न करें, अपने आप को बेपर्दा न करें और पर्दे में रहें। अल्लाह ने आपकी वक़ार को पर्दे में रखा। मेरी माँ और बहनों, आप क्या हैं, जरा तारीख के झरोके में देखें। तारीख के झरोकों से आपको पता चलेगा कि हमारा मकाम क्या है, हम हमारे किरदार से कैसे खुशबू आ रही है, हमको अंदाजा होगा। आइए तो सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी को देखिए। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो पाकबाज औरत जो अपने शौहर को देखती हैं कि परेशान है तो कहती हैं कल्ला वल्लाह ला युखज़ियकल्लाहु अबदा, अपने शौहर को तसल्ली देती है। जबकि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वही के बारे गिरा नाज़िल हुआ, अल्लाह की वही आई और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको रसूल के लिए मुंतखब फरमाया, आपकी बेइज्जत हुई तो उसी वक्त आप बहुत घबराए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। ये जो आयत नाज़िल हुई, इस आयत के नुज़ूल के साथ ही आप बहुत घबराए और कहा ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफज़दा थे, घबराए हुए थे। आए और आकर के इस तरह की बात कहा तो आपकी बीवी ने कहा कि हरगिज़ नहीं, आप इन्नका लतसिलुर रहम व तुक़रिउद ज़ैफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़, कि आप तो वो हैं जो रिश्तेदारी को जोड़ते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, आप यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं और बेसहारों की मदद करते हैं। अल्लाह आपको कैसे रुसवा कर देगा। एक होनहार बीवी की तरह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देती है। आप अगर बीवी हैं तो अपने शौहर को तसल्ली दें जब वो घबराएं, आप अल्लाह पर यकीन रखें। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यकीन इतना मजबूत, कहा कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ियकल्लाहु अबदा, हरगिज़ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको नुकसान कर दे, आपको बर्बाद कर दे, आपको खसारे में डाल दे। आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप नुकसान उठाने वालों में से हो जाएं। आप परेशान जरूर हो रहे हैं, लेकिन घबराएं नहीं, अल्लाह आपको बर्बाद करेगा ही। ये यकीन था अल्लाह रब्बुल आलमीन पर। तो मुसलमान औरत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो अल्लाह पर यकीन रखे, अपने अकीदे को दुरुस्त करे। जब भी मुसीबत पड़े तो वो अल्लाह से मांगे, जब भी कोई बात आए तो वो अल्लाह के हवाले करे। जब भी कोई परेशानी हो, खुशी के मौके से हो तो खुशी का मौका हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करे। मुसीबत आ जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर वो सब्र करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा में वो रजा को जाहिर करे, अपनी रग़बत को जाहिर करे और अल्लाह की रजा में अपनी रजा को समझे। मुसलमान औरत, एक माँ, एक बेटी, एक बहन ऐसी होनी चाहिए
बहू बेटी इस तरह से होनी चाहिए जैसे कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी थी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कैसी बेटी थी, अल्लाहु अकबर। शौहर से किसी बात में ना इत्तेफाकी हो गई, किसी बात में अनबन हो गई, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ करके मस्जिद नबवी में सो गए, लेट गए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की तबीयत के साथ खबर नहीं है। आप अपने दामाद की देखभाल, आप अपने दामाद की ज़ियारत के लिए गए, देखा कि दामाद मस्जिद नबी में लेट रहे हैं, सो रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू तुराब, तुम ऐ मिट्टी के बाप उठ जाएं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिट्टी पे सोए हुए थे और इसी से आपकी कुनियत अबू तुराब है।